तो अब हमारे पास में दूसरा कौन सा आता है बेटा मेडुला का हार्मोन नॉर एपिनेफ्रिन। इस हार्मोन की बात करते हैं। यह हार्मोन मेडुला से 20% सिक्रीशन होता है। इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का मेन जो फंक्शन है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, सभी का। तो हम क्या कहेंगे? एक्सेप्ट कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन का नहीं करेगा। अगर कोरोनरी वेन का कर दिया तो आप समझो कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा हार्ट को। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया तो स्वाहा, समझो मेरी बात को, चला जाएगा बंदा, यानी कि अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी। इसलिए हम यहां पर क्या कहते हैं कि ये हार्मोन जो है सभी को ऐसा काम करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, लेकिन कोरोनरी वेन को छोड़ करके वहां नहीं करेगा ये। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम जब बात करते हैं इसके अलावा तो हमारे पास में अब आता है डिसऑर्डर्स, यानी कि ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन। पहला हमने क्या लिया यहां पर? एड्रिनल ग्लैंड के से होने वाली डिसऑर्डर्स, डिजीज। इसमें सबसे पहले हाइपोसिक्रेशन, यानी कि अगर कम सिक्रेशन हो तो क्या होगा? पहला, यहां से सबसे पहले हाइपोसिक्रेशन होता है तो एक डिजीज कॉज होती है, उस डिजीज को कहा जाता है एडिशन डिजीज। ये एडिशन डिजीज होती है इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। इसके कम सिक्रेशन से, समझना मेरी बात को, हमने क्या कहा? इस हार्मोन के कम सिक्रेशन से। कौन सा हार्मोन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के कम सिक्रेशन से। जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का कम सिक्रेशन होगा तो मैंने आपको कहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का काम क्या है? यह हमारी बॉडी के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में बताया था। बैलेंस कर रहा है, हमारी बॉडी में पानी को बैलेंस कर रहा है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहा है ना? तो इनको दोनों को मैनेज करने का काम करता है ये हार्मोन। तो मैं आपसे यहां क्या कह रहा हूं कि ये जो हार्मोन है एडिशन डिजीज से रिलेटेड, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन हो जाएगा इन बॉडी में क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात को? क्या हो जाएगा बच्चों? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर बॉडी में पानी की कमी हो गई तो ड्यू टू दिस क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी, बॉडी की टेम्परेचर एक्टिविटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम यहां पर क्या कह देते हैं कि बॉडी से सोडियम, अगर इसकी कमी होती है तो सोडियम एंड क्लोराइड का सिक्रेशन, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बॉडी का कलर? ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा।
कांसे के जैसा, हाथ का कलर, पैरों का कलर, मुंह का कलर आपको ऐसा दिखाई देगा। ऐसे डिसऑर्डर को कहा जाता है एडिशन डिजीज। डिहाइड्रेशन, सोडियम की कमी, ये दोनों की बहुत खतरनाक है, मर जाएगा आदमी। क्लियर? दूसरी बात, इसी में दूसरा, इसी में ये तो इसका हो गया। अब आता है दूसरा, ग्लूको कॉर्टिकॉइड। कौन सा हार्मोन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का मैंने आपको क्या कहा था? ब्लड के अंदर क्या किया जाता है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है ब्लड में। कल बताया था मैंने, अगर इसका सिक्रेशन कम हुआ तो इसका मतलब ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज इन द ब्लड। देखो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी कम हो गया है ना, बॉडी के अंदर इसका भी कमी हो गया, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का काम है ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाना, इसका कम हो गया, ये कम हो गया। तो इसकी दोनों की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा कमियां, ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है, तो धीरे धीरे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, चाहिए ग्लूकोज उनको भी नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाता है, पेशेंट एंटर कर जाता है इनटू द कोमा और डेथ हो जाती है। इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ सेविंग हार्मोन। ग्लूकोज की वजह से लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं इसे, लाइफ को सेव करने के लिए काम करता है ये। ठीक है, सही है बच्चा, समझ में आया? नेक्स्ट, कौन सी डिजीज? कौन सी डिजीज? ये क्यों होता है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से, हाइपोसिक्रेशन तो वर्ड ही लिखा है, कम सिक्रेशन से, मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन के कम सिक्रेशन से। समझ लो मेरी बात को, मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन के कम सिक्रेशन से। क्लियर है? तो इसके कम सिक्रेशन से क्या होगा कि हमने क्या कहा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड पोटेशियम आयन का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी से ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम और क्लोराइड सॉरी पोटेशियम स्टोरेज होने लग जाता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मिनरल कॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन बताया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये दोनों की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो नर्व, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है सोडियम का, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम है इसका? ये बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, बताया था मैंने आपको। ये हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम और क्लोराइड एंड पोटेशियम, ये भी जरूरी है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में नर्व कंडक्शन का काम करते हैं। तो अगर ये दोनों की कमी या ज्यादा हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, तो हमारे क्या हो जाता है, क्रम्प एंड कॉन्वुलेशन इन नर्व,
नर्व के अंदर कंप एंड कॉन्वुलेशन हो जाता है। कंप एंड कॉन्वुलेशन का ऐंठन, अकड़ जाता है शरीर ऐसे। ये जो डिस्टरबेंस या ये जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर की हम यहां पर बात करते हैं। ये कौन कर रहा है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। दोनों बात क्लियर है? अब आता है हमारे पास में हाइपर सिक्रेशन। कौन सा आता है बेटा? हाइपर सिक्रेशन। क्लियर है? हाइपर सिक्रेशन का मतलब कि सिक्रेशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सिक्रेशन है। अब इस सिक्रेशन में जब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन में, तो सबसे पहले हमारे पास में आती है एक डिसऑर्डर, दिस इज कॉल्ड द कुशिंग डिजीज। क्या नाम दिया जाता है बेटा? कुशिंग डिजीज। उस डिसऑर्डर को नाम दिया जाता है कुशिंग डिजीज। इस कुशिंग डिजीज से होता क्या है? हाइपर सिक्रेशन है। बड़ा सिंपल सा है, सब कुछ पार्ट यहां पर बता देते हैं। इसमें हमने क्या कहा? फैट, फैट डिपोजिशन बिसाइड ऑफ नेक, गर्दन के पीछे यहां पर फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा। शरीर क्या हो जाता है? बॉडी ब्रॉड